जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम नाम कहते हैं। 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे रह जाते हैं। चलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे होगा? प्यास लगी है जगत में, सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदों वाली छलनी, जिसमें ना तो कभी पानी ठहरता है और ना हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल अत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का क्षुद्र लेखक भाई जी अपने आप को कह रहे हैं सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वे विपत्तियां ही नहीं टली, उसका फल भी हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम भी मिला। इसीलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बताया है। भगवान ने गीता में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्य आत्मा बताया है। और अंत में मद भक्ता यान्ति ममापि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है, क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर अन्य सब का आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्य का फल है। अतः सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधकता के कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेमी का या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब अवश्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसकी असली फल की प्राप्ति में देरी हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष से
होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है तो यह भी उसका अपराध है। जय श्री राधा माधव।